आखिर क्या करने आए थे महाभारत में विभीषण? युद्ध में किसका साथ दिया विभीषण ने? और क्या हुआ तब जब विभीषण का हुआ श्री कृष्ण से सामना? हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान मिला हुआ है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि के कलयुगी अवतार कल्कि का दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह ही विभीषण भी आज तक जिंदा है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखने का दावा किया जाता है। द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका और क्या हुआ तब जब श्री कृष्ण का हुआ विभीषण की सेना से सामना? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी न भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल राज से मित्रता हो गई और पांडव अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लाक्षय ग्रह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह भी कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोही धृतराष्ट्र एक नई उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ने लगा और वहीं दूसरी तरफ वो दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडव प्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक भयानक जंगल था, जहां भयंकर जंगली जानवर रहा करते थे। वहां किसी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। इसी स्थिति में पांडवों ने श्री कृष्ण को याद किया। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैदानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यकरण किया, जिसके बाद वो शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया और उस स्थान का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। बाद में सभी महारथियों व राजाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण द्वापन्य यानी वेद व्यास के सानिध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ और इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलावे पर सभी राजा वहां उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार एकलव्य भी युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में आया था, क्योंकि वो श्रृंगेश्वरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का अंत किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस पूरे भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने ये देखा कि युधिष्ठिर की राजपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक हुए जा रहे हैं। वो युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे थे और युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुका रहे थे, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकार किया और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। ये देख अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुन सभी राजा चौंक गए और इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूछे जाने पर विभीषण ने बताया कि वो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वो किसी के आगे भी अपना सर नहीं झुकाते, चाहे वो कोई धरती का राजा हो या स्वर्ग का। विभीषण ने कहा कि वो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर की अधीनता को नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि वो स्वयं को पहले से ही श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देख राम जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। अतः वो श्री राम को छोड़कर किसी को भी अपना स्वामी नहीं मान सकते।
तभी उस भरी सभा में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, जो अपने बड़े भाई बलराम और अन्य सभी यादवों के साथ युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहे थे। उनको आता देख स्वयं युधिष्ठिर सिंहासन से खड़े हो गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहां मौजूद सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी माया रची जिससे विभीषण को कृष्ण में राम जी के और बलराम जी में लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देख विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु राम का दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि ये प्रभु की कोई दूसरी लीला है, इसीलिए वो उनका आशीर्वाद लेकर वापस लंका लौट आए। विभीषण को रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है। वो रावण के भाई होने के बावजूद श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम की भक्ति करी तथा रावण के बाद लंका पर शासन किया। विभीषण ऋषि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि वृषवा और कैकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जाति के होने के बावजूद वो बाली और प्रहलाद की तरह ही हरि भक्त थे। उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वो एक बड़े राम भक्त थे। पिता से मिले गुणों के कारण वो पराई स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अतः उन्होंने माता सीता के हरण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने रावण को भी सही मार्ग कई बार दिखाने की कोशिश करी, किंतु हठी रावण ने उसकी एक न सुनी और अपना सब कुछ गवा बैठा। तो आपको विभीषण की ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। वैसे दोस्तों, केवल विभीषण ही इकलौते ऐसे योद्धा नहीं थे जो रामायण में भी थे और महाभारत में भी, बल्कि ऐसे कई और योद्धा भी हैं जो दोनों ही काल में मौजूद थे। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण दोनों का ही दर्शन वो कर चुके हैं। और ऐसे ही एक योद्धा हैं हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी। क्या आप जानते हैं हनुमान जी, जिनकी रामायण काल की तो बहुत कहानियां प्रसिद्ध हैं, वो महाभारत काल में भी मौजूद थे और तो और उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा भी लिया था। दोस्तों, बजरंगबली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भयता बढ़ती है। हनुमान जी कालचयी चिरंजीवी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो महाभारत काल में भी मौजूद होंगे। इसका वर्णन अध्याय 151 में मिलता है, जिसके अनुसार भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे। तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। दरअसल महाशक्तिशाली भीम जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें उनके रास्ते पर एक बुजुर्ग वानर मिलता है। तो वो बुजुर्ग वानर कहता है कि अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो हिल भी सके, और भीम से कहते हैं कि वो खुद ही उनको अपने रास्ते से हटा ले। ये सुनकर भीम अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, परंतु वो वानर तो क्या, उसकी पूंछ तक को नहीं हिला पाते। और फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम के घमंड को जलाने आए हैं। इसके बाद भी हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनकी रथ की सुरक्षा करते रहे, और युद्ध के अंत में जब हनुमान जी अपने असल रूप में आए और रथ को छोड़कर चले गए तो वो रथ भी राख हो गया। और यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि वो तो हनुमान जी थे जिनकी वजह से उनका रथ इतने विनाशकारी शस्त्रों से भी बचा रहा, वरना उनके रथ को खाक बनते ज्यादा वक्त ना लगता। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हनुमान जी की कृपा से अर्जुन का रथ बचा रहा। यदि आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भी अवश्य से लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी